मेरा नाम केवी सिंह है। मैं यहाँ कृषि निदेशक के पद पर जो है उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा था। रिटायर होने के बाद मैं यहाँ जो है कृषि वित्त निगम में मैंने जो है एज ए सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ। और मेरा जो यहाँ काम करने का मात्र उद्देश्य यही था कि कुछ जो है हम लोग जो है जो भी सीखे हैं या जो भी हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है उसको इस संस्था के माध्यम से किसानों तक जो है पहुंचाया जाए, किसानों तक को बताया जाए, जिससे कि अभी जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम की बात हो रही है, किसानों की आय जो है दूना हो, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग कह रहे हैं किसानों की आय की दूना किया जाए। दूना करने का उद्देश्य केवल हम जो है खेती से ही दूना नहीं कर सकते। जो खेती से कंसर्निंग और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका खेती कंसर्निंग आपका हार्टिकल्चर का क्रॉप का है, वेजिटेबल क्रॉप का है, आपका जानवरों को पालना है, दूध का व्यवसाय करना है, मशरूम की खेती करना, जो खेती से जुड़े हुए और व्यवसाय हैं, उसको भी जब तक हम किसानों को बताएंगे नहीं, जब तक उसको किसान जो है ग्रहण नहीं करेगा, जब तक उसको अडॉप्ट नहीं करेगा, तब तक ये करना कि हम जो है खेती से जो है आय दुगनी करने के संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ एक और भी चीज़ है जो बहुत ही आवश्यक है। खेती के बारे में हर डिपार्टमेंट ने, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, KVKs हैं, सभी जो है किसानों को जो है बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और काफ़ी जो है आपकी तकनीकी डेवलप की जा चुकी है, काफ़ी तकनीकी डेवलप की जा चुकी है। लेकिन अभी जो है किसान जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा। जब तक किसान का में एडॉप्शन रेट इसका नहीं बढ़ेगा, तब तक जो जितनी भी टेक्निक डेवलप की गई है उसका सही प्रयोग जो है किसान को उतना उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि जो टेक्निक डेवलप की गई उसको किसान के खेत तक पहुंचाया जाए, जिससे कि किसान उसको जो है ग्रहण करना शुरू, अडॉप्ट करना शुरू करे। जब तक कोई अडॉप्ट नहीं करेगा तब तक जो है उसका लाभ किसानों को नहीं पहुंच पाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ, एक हम लोग स्टडी किए थे, एक स्कीम थी, उसमें स्टडी किया गया था लगभग 6-7-8 जिलों में, और किसानों के यहाँ जाके सर्वे किया गया था। सर्वे में ये पाया गया कि जो है आपका एडॉप्शन रेट जो बीज का इसमें काफ़ी अच्छा चल रहा है। बीज हर किसान चाह रहा है कि हम अच्छे बीज का प्रयोग करें, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बीज अच्छा बीज उसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा था, अच्छे बीज का जो है वो प्रयोग करें, इसका एडॉप्शन रेट बहुत अच्छा आया है। लेकिन बाकी और जो तकनीक बताई गई हैं उसका एडॉप्शन रेट अभी उतना नहीं बढ़ा है। लेकिन जो है किस वित्त निगम के माध्यम से हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि किसानों तक पहुँच करके जो भी चीज़ें हैं उनको उन्हें बताया जाए, क्योंकि स्कीमें भी इसमें एक चलाई गई थी। अभी एक योजना हम लोग बहुत पहले चला चुके हैं, उसमें जो है वो एडॉप्शन रेट उसमें जो है काफ़ी अच्छा आ गया था, अच्छा आया था। और कुछ उसमें सही तकनीक उनको बताने से, क्योंकि एक का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीड एंड फर्टिलाइज़र, सीड और फर्टिलाइज़र जब तक प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं हुआ तब तक किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, हमारा उद्देश्य फर्टिलाइज़र डालने के ये होता है जो बेसिल ड्रेसिंग में जो बुआई के समय जो खाद पड़े, वो जो बीज से लगभग 50 मिलीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर नीचे पड़नी चाहिए। लेकिन जब किसान जो है छिड़क के जब खाद डालता है तो मुश्किल से उसका 15 से 20% ही जो है आपका फसल उपयोग कर पाती, बाकी सब आपका बेकार चला जाता है। तो जो सीड प्लेसमेंट और फर्टिलाइज़र प्लेसमेंट करके एक हम लोग किसानों के यहाँ स्कीम चलाए थे, केवल उसी से जो है केवल सब चीज़ किसान जो कर रहा है वही कर रहा है, लेकिन प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीड एंड फर्टिलाइज़र से लगभग 20% पैदावार जो है हर किसान के यहाँ बढ़ गई थी। उसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखा था और 20% पैदावार उससे बढ़ गई थी। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि अगर हम प्रॉपर जो है किसानों को तकनीक जो डेवलप की गई हैं उसका एडॉप्शन उनको रेट हम बढ़ा दें, तो मुझे आशा है जो हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय दोगुनी हो, वो निश्चित दोगुनी हो जाएगी। साथ ही साथ खेती के साथ वो वेजिटेबल काम करें, वे हार्टिकल्चर का काम करें, दूध उत्पादन का काम करें। जब तक कम्बिनेशन जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात हम कर रहे हैं, जब तक वो अप्रोच नहीं होगी तब तक उसकी पैदावार या उसका मुनाफा दोगुना नहीं हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि जो खेती से क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जो और भी कार्यक्रम हैं वो भी वो करे, जिससे कि उसका जो है प्रोडक्शन बढ़े और आय उसकी दोगुनी हो। इसके लिए आवश्यक है कि किसानों को जो है जा करके उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए, जिससे कि वो उसको चीज़ को समझें। केवल लेक्चर लेने से काम नहीं बनेगा, उनको जाके खेत पर डिमॉन्स्ट्रेशन करना, उनको जाके उनके साथ रह कर उनको बताना कि जब ये काम होने लगेगा तभी जब किसान समझ जाता है कि इससे हमें फ़ायदा है, जब एक बार वो चीज़ को देख लेता है कि इससे फ़ायदा है, तब वो स्वयं अडॉप्ट कर लेता है। फिर हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए आवश्यक जो हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो थोड़ा सा और
गतिशील होना चाहिए, गतिशील करना पड़ेगा, जिससे कि जो कार्यक्रम हैं वो सब किसान के लेवल पर पहुँचें और वो किसान उसको अडॉप्ट करे, और जब अडॉप्ट करेगा तभी जाके उसका लाभ हो पाएगा। क्योंकि आप इस समय देख रहे हैं खेती में, जब मैं अभी बात हो रही थी, खेती में जो है पानी की आवश्यकता है। पानी जो है हर ज़िले में जो है पानी का वाटर लेवल घटता जा रहा है। वाटर लेवल घटने के कारण हो क्या रहा है, किसान को पता लगा बोरिंग नीचे करनी पड़ रही है, पानी के कारण बिजली भी खर्चा हो रही है, उसका पैसा भी खर्चा हो रहा है, और अधिक दोहन होने के कारण हमारे जो है ब्लॉक जो हैं ग्रे और डार्क में होते जा रहे हैं। अब कुछ दिन बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हमें जो है खेती के लिए भी पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से उत्पादन हम बढ़ा पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि किसानों को इस चीज़ को बताया जाए कि जो पानी अब उपलब्ध है उसका सही उपयोग कैसे हम करें। क्योंकि अभी तो किसान करता क्या, ट्यूबवेल चल रहा है, एक जगह पानी खेत में छोड़ दिया, पूरा खेत भर रहा है। उसको ये नहीं पता कि जो खेत भर रहा है उससे कितना हमारा नुकसान हो रहा है। पानी अगर अधिक, क्योंकि हर क्रॉप की एक सर्टेन डिमांड, देखिए फसल जो पानी लेती है उसका सबसे ऊपरी लेयर से लगभग 40% पानी लेती है, 20% पानी जो है सेकंड लेयर से लेती है, इसके बाद जो है थर्ड लेयर से मुश्किल 10% पानी लेती है। तो इस प्रकार से जब जो है पानी जो हम देते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, लेकिन डेप्थ ऑफ इरिगेशन हमें कम करनी चाहिए, उससे पानी का कम उपयोग भी होगा और सही उसका उपयोग होगा। इसलिए ये चीज़ देखने की आवश्यकता है कि जो सिंचाई की व्यवस्था है, आप जान रहे हैं कि इसमें स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जा रही है, ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की जा रही है, इसको थोड़ा और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। किसानों को इसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जो पानी उपलब्ध है उससे कम पानी में अधिक से अधिक हम सिंचाई कैसे कर सकें। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर स्प्रिंकलर और ड्रिप का प्रयोग कर दिया जाए तो जो वर्तमान में पैदावार हो रही है उसी पानी से, उससे कम पानी से हम जो है पैदावार को 20-25% पैदावार हम निश्चित बढ़ा देंगे। इससे काफ़ी फायदा, खासकर दलहनी फसलों के लिए। दलहनी फसलों में आप बुंदेलखंड में चले जाइए, मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर स्प्रिंकलर का प्रयोग कर दिया जाए तो दलहनी फसलों में 20 से 25% पैदावार स्वतः बढ़ जाएगी, जो है आप स्प्रिंकलर के प्रयोग से बढ़ जाएगी। जब सरकार इस पर काफ़ी जोर दे रही है, लेकिन अभी किसान के लेवल पर उसका उतना प्रयोग नहीं किया जा रहा जितना प्रयोग होना चाहिए। लेकिन भविष्य में मुझे आशा है कि जब किसान एक दूसरे को देखेगा तो देख लोग उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। इसलिए इसको बढ़ावा देने की हमें आवश्यकता है, ड्रिप इरिगेशन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। खासकर हमें जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं या हार्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, वो जो है उसमें जो है ड्रिप इरिगेशन की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि कम पानी में ही जो है हमें अच्छी पैदावार उससे मिल जाएगी और किसान को उससे अधिक लाभ होगा। हाँ, इसमें सरकार की तरफ से उनको सहायता देने की थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नेचुरली ये नेशनल गेन है, क्योंकि नेशनल गेन है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन पर किसानों को सहायता देकर इसमें एडॉप्शन रेट बढ़ा दें, इसमें जो है एक नेशनल गेन होगा, पानी की हमें खपत भी कम होगी, पैदावार भी हमें इसकी बढ़ेगी। इसलिए इसे करना जो है आवश्यक है, इसको किया जाना चाहिए।